हूँ फर्स्ट ईयर की निम्मी की जो पीडीएफ है उसके सॉल्यूशंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन निम्मी की जो पीडीएफ है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की उसका पूरा सॉल्यूशंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक दिन 20 क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। तो रेगुलर तरीके से आप इन क्लासों से जुड़े और तमाम सारी क्लासें आप रेगुलर तरीके से देखें, क्योंकि क्लासों का फ़ायदा यह रहेगा कि आपके एग्ज़ाम में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे 38 के 38 क्वेश्चंस आपको इस पीडीएफ से मिलने वाले हैं। इसलिए ये क्लासें आप ज़रूर पूरी देखें। विद्यार्थियों, इससे पहले 4 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको सारी क्लासें स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। तो आप सभी क्लासों को ज़रूर देख लें, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अच्छी तरीके से क्लास में हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा ताकि आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर सकें। क्वेश्चंस आपके सामने हैं कि केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है। संकीर्ण क्षेत्रों का मतलब होता है सकड़ी जगह, है ना, जगह जहाँ पर जगह कम है वहाँ पर अगर केबलें बिछानी है तो आप किस तरीके की विधि का यूज करेंगे। तो इसके लिए अपन जिस विधि का उपयोग करते हैं वह होती है डक्ट पाइप, यानी कि पाइप के अंदर पाइप बिछाकर पाइप के अंदर क्या करते हैं अपन, जो वायरिंग केबलें हैं उनको बिछाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि है इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। देखिए, मैंने पहले भी इस चीज़ के बारे में बताया था, इसको अपन याद रखते हैं सिम्बास ट्रिक से। सिम्बास जो ट्रिक होती है ये होता है सी यानी कि कंडक्टर, यह होता है इंसुलेटर, और ये दोनों होती है मेटेलिक सीट। यहाँ पर यह होती है बेंडिंग, यह होती है आर्मरिंग, और यहाँ पर यह होती है सर्विंग। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, मेटेलिक सीट होता है। देखिए, मेटेलिक सीट को लेड सीट भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। सर्विंग मैंने बताया ये सर्विंग है, बेंडिंग यहाँ पर ये है, यहाँ पर आर्मरिंग की बात करें तो ये आर्मरिंग है। ठीक है, इन चीज़ों को भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो कि है भूमिगत केबल में किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर किस प्रकार के दोष को ज्ञात करना है। जब भी इस तरीके का आपको चित्र दिख जाए तो इसका आंसर बस लघु परिपथ दोष कर देना आप। ठीक है, इसका बस आप क्या कर देना, लघु परिपथ दोष कर देना, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। इस क्वेश्चंस के लिए आपको अभी जो मैंने आपको केबल वाला क्वेश्चंस बताया था उसको ध्यान से देखना होगा। भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच, धात्विक कवच को क्या बोलते हैं, मेटेलिक सीट। अभी बताया था ना मैंने मेटेलिक सीट, तो मेटेलिक सीट को क्षरण से कौन बचाता है। देखिए, उस चित्र को वापस से अपन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेटेलिक सीट को कौन बचा रहा है, मेटेलिक सीट को कौन बचा रहा है, ये मेटेलिक सीट है, इसको कौन बचा रहा है, तो ये बेंडिंग बचाता है। ये यहाँ पर क्या है, कंडक्टर, ये इंसुलेटर, ये मेटेलिक सीट, ये आर्मरिंग है और ये सर्विंग है। तो यहाँ पर मेटेलिक सीट को क्षरण से कौन बचाता है, तो बेंडिंग बचाता है। तो बेंडिंग बचाता है तो अपना क्या आंसर आ जाएगा, वहाँ पर बेंडिंग अपना कंप्लीटली राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना आंसर क्या सही होगा, बेंडिंग। ठीक है, बेंडिंग अपना यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। क्वेश्चंस आपके सामने है सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए। अगर आप टाके लगा रहे हो किसी भी चीज़ के, मतलब कि सोल्डरिंग कर रहे हो, सोल्डरिंग करते वक्त वो सोल्डरिंग क्या होता है, गर्म होता है, फिर उसको स्टैंड में रखा जाता है जब अपन उसको यूज़ नहीं करते। तो स्टैंड में क्यों रखते हैं, स्टैंड में इसलिए रखते हैं ताकि वो गर्म रहता है ना, तो किसी प्लास्टिक की चीज़ के टच ना हो जाए या कहीं पर केबल के टच ना हो जाए, ताकि वो केबल है या प्लास्टिक की कोई चीज़ है वो जले ना। तो जलने से और अग्नि से रोकता है, इसलिए उसका यूज़ करते हैं। तो यह जलने एवं अग्नि को रोकता है, इसलिए स्टैंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। जंक्शन बॉक्स जो होते हैं ना, उनमें किस तरह के जो जोड़ है वह पाए जाते हैं। तो देखिए, इसमें रेड टेल क्या होगा, रेड टेल,
रेड टेल प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं। रेड टेल आते हैं। रेड टेल क्या होता है? रेड टेल होता है चूहे की पूंछ। तो चूहे की पूंछ जैसे क्या होते हैं? जोड़ होते हैं। ठीक है, इनको याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि दिया गया है, क्वेश्चंस क्या है, ध्यान से देखो क्वेश्चंस को। इस जोड़ का क्या नाम है? यहाँ पर आपके सामने जो जोड़ दिया गया है ना, इसका नाम क्या है? यह जो जोड़ है यह मेरिड जोड़ है। कौन सा जोड़ है? मेरिड जोड़। ध्यान रखना इसका, इसको चित्र को देखकर ही नाम याद रखना है, मेरिड जोड़ है। ठीक है, क्वेश्चन अगला आपके सामने जो कि क्या है, क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चंस क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन है ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है? जैसे कि ये जोड़, ये कोई मेन लाइन है और यहाँ से ये इस तरीके से जोड़ निकाला गया है, तो यह होता है ब्रिटानिया टी जोड़। तो ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग क्या है? तो ब्रिटानिया टी जोड़ जो होता है ना, ये क्या होता है कि सिरोपरी लाइन में से सेवा जुड़ाव हेतु, यानी कि कोई मेन लाइन निकल रही है, ये मेन लाइन है, इसमें से एक सेवा निकाल ली गई है, तो यही क्या होता है कि सेवा जुड़ाव के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? टी जोड़ का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चंस क्या है ध्यान से देखना। क्वेश्चंस आपके सामने जो कि है सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्यों के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्यों के लिए अपन जिस सोल्डरिंग का यूज़ करते हैं वह क्या होती है? वह होती है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। अब देखिए यहाँ पर इस पीडीएफ के अंदर ये सी वाला सही दे रखा है, लेकिन ये गलत होगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पर ये सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग ये सही होगा। ठीक है, क्योंकि सर्विसिंग के लिए गन का यूज़ नहीं करते, सर्विसिंग के लिए अपन इसका यूज़ करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, फिर भी मैं पेपर के अंदर जो आंसर की सोल्व करेंगे वहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में बता दूंगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने जो कि है डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? डीप सोल्डरिंग विधि जो है ना, वो पीसीबी प्लेट जो होती हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो इनमें छोटे छोटे भागों की सोल्डरिंग करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि यहाँ पर है बेल्डेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। यहाँ पर इस भूमिगत केबल का जो है ना, इसका नाम बताना है कि यह क्या है, इसको क्या कहा जाता है। तो ये होता है लेड शीथ। क्या होता है? ये लेड शीथ है, ये ध्यान रखना। ठीक है, लेड शीथ क्या है? ये लेड शीथ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना आंसर? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? तो वह होता है बिटुमिनस यौगिक। क्या होता है? बिटुमिनस यौगिक होता है। इसको तो आप याद ही रखना क्योंकि क्वेश्चन बार बार आता है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि है भूमिगत केबल में बेंडिंग का क्या उद्देश्य है? भूमिगत जो केबल होती है उसमें बेंडिंग का यूज़ क्या होता है? देखिए सिम्बास ट्रिक याद है ना आपको, सिम्बास। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेंडिंग का यूज़ क्या है? तो ये मेटेलिक शीट की क्या करता है? सुरक्षा करता है। हमेशा ध्यान रखना, आर्मरिंग बेंडिंग का करता है, बेंडिंग मेटेलिक का करता है, मेटेलिक इंसुलेशन का करते हैं। तो इस तरीके से नीचे वाले की सुरक्षा करते हैं। तो बेंडिंग के नीचे क्या होता है? मेटेलिक शीट। तो ये मेटेलिक शीट को क्या करता है? सुरक्षा देता है। तो मेटेलिक शीट को जो सुरक्षा देता है वह क्या है? मेटेलिक शीट को क्या बोलते हैं? धात्विक। तो देखिए यहाँ पर जो अपना डी ऑप्शन में दिया गया है ना, प्रोटेक्ट द मेटेलिक शीट अगेंस्ट कोरोजन। तो यहाँ पर धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? डी ऑप्शन अपना कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि है भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? भूमिगत केबल जो होती है ना, उसमें किस प्रकार के दोष को अपन ज्ञात कर सकते हैं? तो भूमिगत केबल में जिससे अपन दोष ज्ञात कर सकते हैं वो होता है लूप टेस्ट। क्या होता है? लूप टेस्ट। वो जो अपन ने एक इस तरीके का एक चित्र आया था अभी कुछ समय पहले, उसी को जिसमें मैंने आंसर बताया था लघु परिपथ दोष, तो उसी को ही लूप टेस्ट कहते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन आपके सामने है, यदि एक हुए चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है? देखिए ये तो कोई तार आते हैं ना, एक तार के अंदर बहुत सारे बारीक बारीक तार निकलते हैं, आपने देखा होगा कॉपर वायर जिसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा होता है। तो बहुत सारे जो तार निकले होते हैं, तो ये तारों की जो संख्याएं हैं ये तो बताता है आगे का अक्षर, यानी कि 7, यानी कि 7 तो है तार। और एक तार की क्या मोटाई है? तो प्रत्येक तार का व्यास बताता है, यानी कि डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर, यानी कि प्रत्येक चालक का क्या बताता है? व्यास बताता है।
प्रत्येक चालक का क्या बताता है, व्यास बताता है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। एल्यूमिनियम चालक की चालकता क्या मान है। एल्यूमिनियम चालक की चालकता का क्या मान है। एल्यूमिनियम जो चालक होता है उसकी चालकता का मान पूछा जा रहा है, तो क्या मान होता है। एल्यूमिनियम की चालकता का जो मान होता है वह होता है 35 मो प्रति मीटर होता है, 35 मो प्रति मीटर। ये ध्यान रखना, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर ये चीज़ आपको रटनी है, रट लेना, क्योंकि कन्फ्यूज ना हो और कन्फ्यूजन के साथ आपका क्वेश्चन गलत ना हो जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। तो यहाँ पर अधिक अतिरिक्त धारा के लिए धारा रेटिंग कारक पूछा गया है, जो कि क्या होता है। देखिए यह होता है 0.81। क्या होता है 0.81, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि है, भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में क्या होता है। भूमिगत जो केबलें होते हैं ना, अंडरग्राउंड केबलें, यूजी केबलें बोलते हैं जिनको, अंडरग्राउंड केबलें में जो न्यूट्रल तार होता है वो फेज तार से क्या होता है, तो वो आधा होता है। क्या होता है, आधा। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए, तो फेज चालक से क्या रहेगा, आधा रहेगा। फेज चालक से क्या रहेगा, आधा रहेगा। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा अपना, फेज चालक से आधा। तो बी ऑप्शन अपना क्या रहेगा यहाँ पर कंप्लीट सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस औजार का क्या नाम है। औजार आपके सामने है और औजार का नाम आपसे पूछा गया है। ये क्लिपिंग टूल होता है, ध्यान रखना। क्या नाम है इसका, क्लिपिंग टूल। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया गया है क्लिपिंग टूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है। माइक्रोमीटर दिया गया है, इसका पाठ्यांक कैसे निकालते हैं, आपको ये चीज़ आनी चाहिए। पाठ्यांक कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो ये 4 देखो, ये 4 हो गया 4, और उसके साथ आप ये देखो कि ये 4 तो हैं। अब इस 4 के ये आधा आ रहा है, मतलब कि पूरा फिक्स 4 नहीं है, 4 का आधा है तो 0.5 हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर ये 5 देखो, ये 5 है, तो इंटू 5 हो जाएगा। और इस 5 को, सॉरी यहाँ पर इंटू नहीं होएगा, यहाँ पर 5 होएगा प्लस 5, और यहाँ पर जो ये 5 है ना, इसके साथ इंटू होएगा 0.01 का। ये करते हैं अपन 0.01 से गुणा करते हैं इस वाली संख्या से, इस वाली संख्या को 0.01 से गुणा करते हैं। जैसे अपन गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा, है ना। बाकी इनको जोड़ोगे तो 4.5 हो रहा है, 4 ये हो रहा है ना। अब इन सभी को जोड़ोगे तो क्या हो रहा है, बराबर में 5 आ रहा है, बराबर में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। बराबर में 5 आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है। देखिए इसको जोड़ते हैं अपन 4.5, और उसके बाद में ये जोड़ते हैं अपन 0.05। तो ये क्या आ रहा है, देखिए ध्यान से, ये 5 का यहाँ उतर गया, ये 5 वाला यहाँ उतर गया, यहाँ कुछ नहीं तो ये 0 लगाते ना, ये तो 5 हो गया, ये यहाँ पर 5 का 5 लिख दिया, पॉइंट यहाँ पर 4 में 0 जुड़ गया तो 4 होगा, यानी कि 4.55 आ रहा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन अपना क्या होगा, कंप्लीटली सही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पर अपने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आगे के क्वेश्चनों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। यहाँ पर हम आपको ITI से रिलेटेड सभी प्रकार के वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं। सभी सब्जेक्ट हमारे इसी वीडियो पर अवेलेबल हैं, तो आप रेगुलर तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, ओल्ड पेपर भी देखते रहिए, ताकि आपको पता रहे कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपको तमाम सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। रेगुलर तरीके से आप हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ भी देखते रहिएगा, जो कि शनिवार और रविवार के दिन जो वीडियो अपलोड होता है उसमें ITI से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।